हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। इस टॉपिक से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हमने 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, आर्मी, पुलिस, आप उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखें। आपको भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हमने 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाए हैं और लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी वाला, इगोर सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। इगोर सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, रडार के आविष्कारक थे, कौन थे? टेलर एवं यंग। टेलर एवं यंग रडार के आविष्कारक थे। अगला सवाल देखिएगा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी और इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये तड़ित चालक के आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला सवाल और बहुत महत्वपूर्ण, टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, जो भी हम सवाल अभी आपको कवर करवा रहे हैं बहुत सारे पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल देखिए, टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर इसका जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, जे.एल. बेयर्ड। अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, रॉन्टजन। अगला सवाल है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला सवाल, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स, ये भाई हैं, इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, राइट ब्रदर्स। अगला सवाल, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज डैमलर ने की। किसने की? डैमलर ने गैस इंजन की खोज की। अगला सवाल देखिएगा, परमाणु बम का विकास किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर है इसका जे. रॉबर्ट ओपेनहेमर। इन्होंने परमाणु बम का विकास किया, जे. रॉबर्ट ओपेनहेमर। अगला सवाल है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, वर्न वॉन ब्रॉन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया। अगला सवाल, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हाइड्रोजन बम। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी वाला, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। अगला सवाल, लेज़र का आविष्कार किसने किया? लेज़र का आविष्कार क्या है? टी.एच. मैमन ने। टी.एच. मैमन ने लेज़र का आविष्कार किया। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला, नॉल और रूस्का। नॉल और रूस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, वो इसका उत्तर होगा। देखिए, जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन की खोज की थी, ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा, जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन की खोज की थी। ए.जी. बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। ये तीनों तो बिल्कुल सही है, यह इनका उत्तर नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है, वह आपका बताना है। ये जो क्वेश्चन है यह यूपीपीसीएस 2011 में पूछा भी जा चुका है। देखिए, सही उत्तर क्या होगा इसका? बचा हुआ लास्ट डी। जे. पार्किंस ने पेनिसिलिन की खोज की थी क्या? नहीं, इन्होंने इसकी खोज नहीं की थी। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? कौन है कंप्यूटर का जनक? इनका नाम है वेबेज। वेबेज कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था।
अगला सवाल, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ग्राहम बेल। क्या नाम है इनका? ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। अगला सवाल है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ब्रॉड शो। ब्रॉड शो स्कूटर के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता का नाम है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता है। अगला सवाल है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया। किसने? मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया। अगला सवाल देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? जितने भी सवाल अभी तक आपको करवाए हैं ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आप सारे प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनिएगा, है ना। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका वाटरमैन। क्या नाम है इनका? वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब है टेलीफोन। टेलीफोन के आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला सवाल, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक का नाम है सॉल्स। सॉल्स जो है इन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया। अगला सवाल है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक का नाम है डेवी। क्या नाम है इनका? डेवी। याद रखिएगा, सेफ्टी लैम्प जो है यह डेवी ने आविष्कार किया था। अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? विद्युत बल्ब। सही उत्तर होगा इसका थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला सवाल, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार क्या है? देखिए ए वाला जो ऑप्शन है यह सही होगा, एवांगेलिस्ता टोरिसेली। इनका नाम है एवांगेलिस्ता टोरिसेली बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, एकर्ट एवं मोस्टली। एकर्ट एवं मोस्टली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। अगला सवाल है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का आविष्कार निक होलो न्याक। इनका नाम है निक होलो न्याक ने एलईडी का आविष्कार किया था। देखिए आप इनका नाम जितनी बार रिपीट करके पढ़ेंगे उतनी बार आपके माइंड में ये चीज़ें फिट होती जाएंगी, ठीक है। तो चाहो तो आप इनका नाम बार बार पढ़ें। अगला सवाल है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा किया गया। जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया। अगला सवाल, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया है सेफ्टी रेजर का आविष्कार। अगला सवाल है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर होगा इसका फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट इन्होंने पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था, ठीक है। फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार देखिए एसएससी 2015, आरआरबी, एनटीपीसी 2016 में पूछा भी जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी वाला, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। किसने? मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया, मार्टिन कूपर। अगला सवाल, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया। किसने? वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, आपको गलत बताना है, इसमें से गलत को चिन्हित करना है। तो देखिए, क्या मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज की है? नहीं, इसकी खोज नहीं की है। तो आपसे यही पूछा है, जो गलत है वो उसका उत्तर होगा, है ना। तो देखिए ए वाला है, यही इसका उत्तर है। बाकी देख लेते हैं कौन सा जो सही है। देखिए जो सही है चीज़ें, जैसे AJ बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है, याद रखिएगा। JL बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है, याद रखिएगा। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया है। अगले से हैं, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वाला, रुडोल्फ ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिएगा, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबल, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? 2-3 बार यह सवाल अलग अलग तरीके से रिपीट हो चुका है। अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया है, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। अगला सवाल है, वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा इसका
पीएच मीटर है ना, पीएच मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लता को मापा जाता है। अगला सवाल है पायरोमीटर निम्नलिखित में के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब पायरोमीटर का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, आपसे यह सवाल पूछा है। ठीक है, पायरोमीटर यह उच्च तापमान को दर्शाने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या नापने के लिए, उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ होता है। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सही उत्तर क्या होगा, सोनार। सही उत्तर क्या है इसका, सोनार का प्रयोग किया जाता है। जब महासागर में कोई डूबी हुई वस्तु हो तो उसकी स्थिति जानना है कि कहाँ पर है, तो उसका प्रयोग किस यंत्र का प्रयोग होता है, सोनार का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो मैनोमीटर होता है यह दाब मापने के लिए होता है, याद रखिएगा। अगला है देखिए कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर जो होता है ये आंतरिक दहन इंजन को चेक करने के लिए होता है। कार्डियोग्राफ जो होता है यह हृदय की गति को मापने के लिए होता है। और सिस्मोमीटर जो है यह पृष्ठतल की वक्रता को मापने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो यह गलत है और आपसे यही बताना है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डी वाला नहीं सुमेलित कर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन बाकी ये जो तीनों है ये आप याद रखिएगा कि जो मैनोमीटर है, कार्बोरेटर है और कार्डियोग्राफ है, यह किस चीज़ के प्रयोग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। देखिए, जो एनीमोमीटर है यह वायु की चाल को दर्शाता है। जो अमीटर है यह विद्युत धारा को चेक करने के लिए होता है। जो टैक्योमीटर है ये दाबांतर के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा, इसके लिए नहीं होता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। तो ये जो है ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ये जो टैक्योमीटर है ये दाबांतर के लिए नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं हो रहा है। बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे एनीमोमीटर है वायु की चाल के लिए होता है, जो अमीटर है यह विद्युत धारा के लिए यूज़ होता है, और पायरोमीटर जो है उच्च ताप इन चीज़ों को मापने के लिए होता है। अगला सवाल देखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता। अगला सवाल देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, क्या कार्य है, तो समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य है। अगला देखिएगा, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, क्या मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा, गैसों का दाब। जो गैसों का जो दाब होता है यह मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जितने भी मीटर है उनको आप ज़रूर रट लीजिएगा, क्योंकि सारे मीटर से कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए। सही उत्तर होगा इसका हाइग्रोमीटर। सही उत्तर क्या है इसका, हाइग्रोमीटर। अभी पढ़ा था ना हमने, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल होगा देखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर है इसका लैक्टोमीटर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, MPPSC 2015 में पूछा जा चुका है। लैक्टोमीटर जो है यह दूध के घनत्व को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। ठीक है, याद रखिए, RRB 2002 में पूछ चुके हैं ये सवाल, है ना। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और कई बार ये रिपीट हो चुका है। बताइए, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो सही उत्तर क्या होगा, किस पे आप टिक लगाएंगे, सिस्मोग्राफ, है ना। जो सिस्मोग्राफ है यह भूकंप की तीव्रता मापने में यूज़ की जाती है। ठीक है, जो इस तरह से चलता रहता है कांटा एक। अगला सवाल है, कार्ब्यूरेटर। ठीक है, यहाँ पर र है ऊपर आधा। कार्ब्यूरेटर का उपयोग होता है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है इसका, तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में कार्ब्यूरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए, AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाए इसका एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। अगला सवाल है,
एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किसके द्वारा मापी जाती है? किससे मापी जाती है? सही उत्तर होगा इसका स्ट्रोबोस्कोप। याद रखेगा, स्ट्रोबोस्कोप द्वारा एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। अगला सवाल है, रडार उपयोग में आता है। रडार का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में अगर कोई चीज़ है तो वो कहाँ पर है, किधर है, उसकी स्थिति कैसे पता करेंगे? तो रडार का यूज़ होता है उसके लिए। अगला सवाल है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है परमाणु। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। अगला सवाल है, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा इसका एक्स किरणें। एक्स किरणें, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? किसे कहा जाता है? कौन सा उपकरण कहा जाता है? सही उत्तर है इसका डिक्टाफोन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है डिक्टाफोन। कौन सा है? डिक्टाफोन, है ना। क्वेश्चन को एक और बार आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अब बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन जो है यह आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर क्या होगा? ऑडियोमीटर। सही उत्तर क्या है इसका? ऑडियोमीटर जो है यह ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है। अगला सवाल है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? सही उत्तर होगा इसका समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन हुआ। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? सही उत्तर है इसका तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? सही उत्तर है इसका प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। अगला सवाल है, अति लघु समय अंतरालय को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा इसका परमाणु घड़ियाँ। जो परमाणु घड़ियाँ हैं यह अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए यूज़ किया जाता है, परमाणु घड़ियाँ। अगला सवाल है, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनेमो में ऊर्जा किस तरह से परिवर्तन होती है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश जो विद्युत सेल है ये बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बैटरी। जो बैटरी है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। देखिए वैसे ये जो चीज़ें हैं आप ये चीज़ें 10th 11th 12th में वैसे पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं। मैंने इंग्लिश में जो पढ़ी हैं चीज़ें एक्चुअली मैं केवी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और केवी में मैंने जो सारी चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में पढ़ी हैं और अभी आप लोगों को मैं चीज़ें हिंदी में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बाद में जब ये चीज़ें जब सेट हो जाएंगे, हमारा चैनल सेट हो जाएगा, उसके बाद हम ये चीज़ें आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है यह वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए यूज़ किया जाता है।
अगला सवाल है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का जो यूज़ है यह तापक्रम नापने में किया जाता है। तापक्रम नापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए एनरॉयड बैरोमीटर, एनरॉयड बैरोमीटर का यूज़ दाब के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा, एमीटर, उत्तर क्या होगा इसका? एमीटर। विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? क्या नाम है इसका? पॉलीग्राफ। क्या नाम है इसका? पॉलीग्राफ जो है यह झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है? कौन सा एक सही मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए, जो ऑडियोमीटर है यह वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र है, ऑडियोमीटर। और जो ओंडोमीटर है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों आवृत्ति मापने वाला एक यंत्र है। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। और जो ऑडियोमीटर है यह ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति इसके लिए यूज़ होता है। और जो एमीटर है क्या है? विद्युत शक्ति मापक यंत्र है? नहीं, एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, मापक यंत्र नहीं है। ठीक है, मापक यंत्र नहीं है। आपको ये चीज़ें जो है ये गलत है। बाकी जो 3 चीज़ें जो अभी हमने बताई है इसे ज़रूर याद रखिएगा। ऑडिमीटर, ओंडोमीटर और ऑडियोमीटर, देखिए नाम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। जो ऑडोमीटर है यह वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र है। ओंडोमीटर जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। और जो ऑडियोमीटर है यह ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? सही जो आपको बताना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जो गलत है और 1 ही सही होगा। तो देखिए, जो सिस्मोग्राफ है ये भूकंप के झटकों की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ही सही हो गया। बाकी जो 3 हैं ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखे हैं जो बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है? तो एक ही सही होगा, जो है सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना इसका काम है। अगला सवाल है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को, इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। एसएससी 2013 का सवाल है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अगला सवाल, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? इसका नाम है काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। अगला सवाल, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। सही उत्तर होगा एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। अगला देखिएगा सवाल, टैकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा इसका घूर्णन गति। घूर्णन गति के लिए टैकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किया जाता है, घूर्णन की गति को मापने के लिए। अगला सवाल भी वैसा ही है, आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है आपको। ये जो उपकरण के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर माप जिस चीज़ को ये मापते हैं वो बता रखा है। चलिए देखिए, जो अमीमीटर है, अमीटर ये किसके लिए यूज़ होता है? धारा को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर जो है यह सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए होता है। जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग होता है दाब मापने के लिए। और स्प्रिंग तुला भार मापने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर किस तरह से निकलेगा? ए का 3 होगा। तो कैसे उत्तर होगा आपका? 3 4 1 2। ठीक है, आप इस तरह से मैच किया आपने। तो ए का क्या है यहाँ पे 3 और बी का है 4, तो 3 4, फिर यहाँ पे सी का 1 और डी का 2, तो 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 इस तरह से इसका उत्तर निकलेगा। देखिए आप यहाँ पर उत्तर कहाँ पर है? ऑप्शन बी वाला 3 4 1 2 इसका उत्तर है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सवाल अभी आएंगे, और जो सवाल है इस तरह के मैच करने वाले ये ज़्यादातर आरआरबी यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर स्केल्स के नाम है और किस चीज़ को ये मापते हैं ये बता रखा है। ठीक है, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिएगा जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल का जो यूज़ होता है यह भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए यूज़ होता है। ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग होता है हवा की गति मापने के लिए। अगला है केल्विन स्केल का जो यूज़ होता है यह परम ताप मापने के लिए होता है। मिलीबार स्केल का यूज़ होता है दाब मापने के लिए।
जिस तरह से हमने मैच किया है उस तरह से हमारा उत्तर होगा यहाँ पर 3421। ठीक है, 3421 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में 3421 इसका उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर मीटर के नाम दे रखे हैं और किस चीज़ को मापने के लिए यूज़ होता है आपसे यह पूछा गया है। देखिए, एनीमोमीटर किस चीज़ को मापने के लिए? वायु वेग मापने के लिए यूज़ होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए होता है। बैरोग्राफ का यूज़ होता है वायुमंडल दाब मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है आर्द्रता मापने के लिए। जिस तरह से मैच किया हमारा उत्तर होना चाहिए 3124। सही उत्तर कहाँ है? 3124 सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी 3124। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये भी इसी तरह से है। देखिए, आप जितनी बार मैच करेंगे उतनी बार आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ना। देखिए, जो भूकंप होता है, भूकंप को मापने के लिए किसका यूज़ होता है? सिस्मोग्राफ का। अब तो ये आपको याद हो चुका होगा भूकंप वाला। ऊंचाई के लिए बताइए, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, याद रखिएगा अल्टीमीटर का यूज़ होता है ऊंचाई मापने के लिए। विद्युत धारा के लिए बताइए एमीटर, है ना। प्रतिरोध के लिए ओम, प्रतिरोध के लिए ओम। चलिए सही उत्तर क्या होगा? जिस तरह से मैच किया है हमने, यहाँ पर आना चाहिए उत्तर आपका 2314, 2314 सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला 2314। अगला सवाल भी 83 इसी तरह से है। यंत्रों के नाम दे रखे हैं और राशियाँ जो वे मापते हैं। देखिए, एनीमोमीटर, अब बताइए एनीमोमीटर का यूज़ वायु गति मापने के लिए होता है ना। एमीटर का यूज़ किसके लिए होता है? विद्युत गति मापने के लिए होता है। टैकोमीटर का यूज़ होता है घूर्णन की गति मापने के लिए। पायरोमीटर का यूज़ उच्च ताप मापने के लिए होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर होना चाहिए आपका 3412। 3412 देखते हैं कहाँ पर है? 3412 है ऑप्शन बी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? ब्लैक होल का जो सिद्धांत है यह किसने दिया था? यह एस चंद्रशेखर ने दिया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन, सभी जानते होंगे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। अगला सवाल है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने की थी? यह आर्कीमिडीज ने। आर्कीमिडीज नाम है इनका। आर्कीमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने किया था? ऑर्स्टेड द्वारा किया गया था। ऑर्स्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। अगला सवाल देखिएगा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? 1000 मीटर से तात्पर्य है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अगला सवाल है, एक समुद्री मील के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। 1852 मीटर के बराबर एक समुद्री मील कहा जाता है। अगला सवाल है, एक फेदम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है 1 फेदम। अगला सवाल, 1 मील बराबर होता है, एक मील किसके बराबर होता है? यह 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.61 किलोमीटर के बराबर है 1 मील। अगला सवाल है, 1 किलोग्राम राशि का वजन किसके बराबर है? 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, कितना होता है? इसका होता है 0.51 MeV। ठीक है, 0.51 MeV इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगला सवाल देखिएगा, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। अगला सवाल, तेल का 1 बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का 1 बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। अगला देखिएगा, 1 डेका लीटर कितना होता है? 1 डेका लीटर कितना होता है?
सही उत्तर हो जाएगा इसका 10 लीटर। जो 10 लीटर होता है इसको 1 डेका लीटर कहा जाता है। अगला सवाल है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? 1921। याद रखिएगा 1921 एसएससी 2019 में पूछा जा चुका है ना। एल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सही उत्तर होगा इसको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को इसकी खोज के लिए इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकवेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता है ना। चलिए, ये 100 प्रश्न कवर हो चुके हैं। लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। जो भी उत्तर है प्लीज़ पूरा कमेंट करके बताइएगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर नहीं ला पाई, जैसे 10 टू द पावर 8 जो होते हैं, यहाँ पर जो पावर में चीज़ें चली जाती हैं वो चीज़ें यहाँ पर लिखने में नहीं आ रही है। जैसे जो 1 नैनो सेकेंड होता है यह 10 टू द पावर -9 सेकेंड होता है। ठीक है, तो -9 यहाँ ऊपर पावर में चीज़ें लिखने में नहीं आ रही है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर छूट चुके हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन छूट चुका है, जैसे एक अश्व जो शक्ति होती है, जो 1 हॉर्स पावर होता है, किसके बराबर होता है? याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होती है हॉर्स पावर। ठीक है, जो 1 हॉर्स पावर है यह 746 वाट के बराबर होता है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10 टू द पावर -12 ग्राम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 1 बार किसके बराबर होता है, 1 बार जो होता है ये 10 टू द पावर 5 PA के बराबर होता है। 1 बार 10 टू द पावर 5 PA के बराबर होता है। पूछा जाए आपसे कि माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है यह 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। देखिए जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर छूट चुके हैं। ठीक है, किसी चीज़ की वजह से यहाँ पर मैं पावर में चीज़ें नहीं लिख पा रही हूँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो चुके हैं, तो उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे ही सारी चीज़ें आप स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे और इस तरह के सवाल वैसे काफ़ी कम पूछे जाते हैं। जो ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो हमने कवर कर लिए, जैसे इसके खोजकर्ता कौन थे, और जो मीटर वाले जो सवाल होते हैं इनको ज़रूर कवर करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के ऊपर काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको लगा है कि इसमें जो सवाल कराए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको और भी चीज़ें कमेंट करनी होगी, जैसे कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मैं जब नया मंथ स्टार्ट होगा तब मैं आपको करंट अफेयर की सारी चीज़ें लाइन वाइज कवर करवाऊंगी। अभी जो इस मंथ के जो 10 दिन बचे हुए हैं, इस 10 दिन में मैं अलग अलग टॉपिक आपको कवर करवाना चाहती हूँ। थैंक यू।